ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 1 अप्रैल 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये गीता का अब युद्ध है, महाभारत लड़ाई, जिसमें शिव परमात्मा दोनों टीमों की तरफ नहीं होता। वो महाकाल बन करके रहेगा। महाकाल जो दिखाई नहीं देगा, पर कर्मों के अनुसार उसके कदम जो चलेंगे वहीं पर ही विनाश की धारा होगी। करने वाला महाकाल रहेगा, पर कर्मों के अनुसार, और सत्यता की तरफ दिखेगा श्री कृष्ण। अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति। कैसे हो? ठीक हो? बाबा ने क्या कहा? माता बिना सद्गति नहीं। माता सबसे ऊंची गुरु कहलाती है, और माता के बिना तो सत्युग का उद्घाटन भी कोई नहीं करेगा। सभी को गलतफहमी है कि श्री कृष्ण आएगा तो सत्युग का उद्घाटन करेगा। कौन करेंगी उद्घाटन? माता करेंगी। बिना माता के सत्युग बनेगा ही नहीं। चलो सत्युग बन भी जाएगा, सत्युग में रहने वाला आएगा ही नहीं, तो ऐसे सत्युग का भी क्या करें? है ना वंडरफुल बात। जैसे जो चांद पे गए उसको मालूम है चांद क्या है, जो नहीं गए उनको क्या मालूम है। ऐसे ही अगर सत्युग में आने वाला राजा ही नहीं होगा तो क्या मतलब रहा सत्युग का। भल चाहे वो अपने आप में कितना भी सुंदर रहे, तो ये होती है माता। माता अपनी शक्तियों को कभी नहीं भूले। समझ में आया? नारी की इतनी ताकत है। नारी की शक्ति ऐसे होती है कि संसार को स्वर्ग बना सकती है। ठीक है? देखो बच्चे, बाप ने तो ये संकेत दिया है। अब जो चल रहा है सिस्टम, ये सबको एक संकेत है। जो उधर विदेशों में है वो अभी भी आ जावे, समय है। याद रखें, ये सबको, जितने भी इधर उधर जाकर के बैठे हैं, ये सबको संकेत है कि आ जावे, और जो जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भूल जावें। ये 6 मास पहले भी बाप ने इशारा दिया था कि उधर नहीं जाना है। वापस जा रहे हैं तो रोना नहीं कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं और बचाया क्यों नहीं, क्योंकि ये नहीं सोचना वहाँ शांति है। ये शांति नहीं है। एक दो होगा, सब शांति हो जाएगी। इसलिए जो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, कि हम घूम के आना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, या हम नौकरी करेंगे उधर, उनको बोलना उधर रहना, फिर रोना नहीं कि हमें कोई बचाने आ जाओ, भारत सरकार बचाने आ जाओ। एक तो हेलीकॉप्टर भेज दो, प्लेन भेज दो, हम बच जाएंगे, रोना नहीं। फिर क्यों कहते हैं? जब मालूम है इस रास्ते जाएंगे तो कुआं है, और बताया जा रहा है कुएं में पड़ोगे, मत जाओ। फिर भी बच्चे बोलते हैं एक बार गिर के तो देख लें कितना गहराई है। गहराई मापने के लिए जाएंगे विदेश में। अब आप बच्चों को मालूम है ये युद्ध नेचुरल है। कौन बोलेगा कि युद्ध रुकेगा? थोड़ा दिन शांत, उसके बाद एक ही बार में ओम शांति। देख रहे हो स्थिति। अमेरिका तो सबसे बड़ा पावरफुल देश है ना, लेकिन अमेरिका के सामने ही और पावरफुल देश हैं। ये नहीं सोचो वहाँ कुछ नहीं होगा, या वहाँ रहने वालों को कुछ नहीं होगा। बच्चे, विनाश निश्चित है, इसलिए सोचो नहीं, इसलिए विचार कर लो। अभी जो जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको मना करो। आप बच्चे बताओ, ये पैसे तो ऐसे कागज़ के नोट ऐसे तैर तैर के जाने वाले हैं। ये कागज़ के नोट हैं। एक पेज फाड़ो और उसको मैच कर लो, ये भी कागज़ का, वो भी कागज़ का। क्या वो नोट फटेगा? नहीं। सिंपल कागज़ भी तो फटता है और नोट भी तो फटता है। नोट के 10 टुकड़े कर दो, काम आएगा? तो क्या फ़र्क है कागज़ में और उस नोट में? बताओ। कोई फ़र्क नहीं है। भल बच्चे बोलते हैं इसके बिना काम नहीं चलता। हाँ, नहीं चलता, लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जो बोलते हैं इसके बिना काम नहीं चलता,
वो बच्चे जंगल में जावें और देखें, वहाँ तो सबका काम चल रहा है, बिना नोट के खाना भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है ना? आज भी ऐसे ऐसे स्थान हैं, वहाँ जानते भी नहीं कि ये नोट क्या है, लेकिन काम चल रहा है। प्रकृति दे रही है सब कुछ। सतयुग में क्या नोट चलेगा? त्रेता में नोट चलेगा? द्वापर में चलेगा? ये कलयुग के नोट हैं। आप सतयुग में किसी को सोने की ईंट दे करके या सोने की अशर्फी दे करके कुछ नहीं खरीद सकते। वहाँ सब कुछ फ्री है, ठीक है? त्रेता में भी सब कुछ फ्री है, द्वापर में भी सब कुछ फ्री है। आज से 100 साल पहले भी सब्जी वाला ऐसे ही दे के चला जाता था। पड़ोस के घर से ले आओ भाई, बना लो, ये लो हो गया। था ना फ्री? 200 साल पहले चले जाओ। अच्छा अपने आप ही देने आ जाते थे कि ये लो आप भी बना लो, आधा हम बना लेंगे, आधा आप बना लेना। ऐसा होता था ना? कभी लिया? लो 10 रुपए की सब्जी ले लो, आप खरीद लो। नहीं ना? सोचो ये नोट की वैल्यू अभी है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये धूल के बराबर है। जितना साइंस का साधन ज़्यादा, उतने नोटों की ज़रूरत ज़्यादा। साइंस का साधन ख़त्म, नोट की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। देखो कुछ समय पहले कहीं बाढ़ आई थी, सब कुछ बह के चला गया, नोट भी चले गए, गाड़ी भी चली गई। अब बताओ कहाँ गए थे नोट? नोटों ने बचाया? बचाया नोटों ने? नहीं बचाया। बड़े बड़े सामान गाड़ियाँ सब बह गए ना, सोने चांदी सब दब गए दलदल में। नोट भी तैर के चले गए। कोई नोटों पे बैठ कर के तैर के पार लगा कि भैया उनकी नैया पार लग गई नोटों पे बैठ के? नहीं ना? तो क्या है ये? धूल के बराबर है। अगर जान से ज़्यादा ज़रूरी है तो नोट कमाओ, बहुत अच्छी बात है। सबको बोलना है ये बात, ओके? इसलिए बच्चे सोचो ये समय बहुत नाजुक चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मरेगा नहीं, भारत में कोई नहीं मारेगा। जिसकी आई है उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि इधर आके कोई नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा, लेकिन अगर बाप की याद है, बाप की छत्र छाया है, बाप की याद में मगन है, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा की छत्र छाया में जो रहेगा, अगर जो ईश्वरीय सेवा में मददगार है और बनना चाहता है, वो ईश्वरीय सेवा करेगा ही करेगा, फिर उसको कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये है कि अपन का वीडियो भी डालना शुरू करो। अब रोज़ एक डालना। खुशी मिल गई? अब से ये सोचना आज के बाद कि बाबा की सिर्फ दृष्टि का पाठ चलने वाला है। हाँ भल बाबा बोलेंगे, बाबा की दिल होगी तो बोल के जाएगा, बाबा की दिल नहीं होगी तो भी ठीक है, क्योंकि बाप स्थापना करता है, पर महाभारत युद्ध में वो किसी के भी साथ नहीं खड़ा होगा। इसलिए दिखाते भी हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ही दिखाया जाता है कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण ही होते हैं, शिव परमात्मा को नहीं दिखाया गया। और ऐसा नहीं कि शिव परमात्मा नहीं है, इसलिए जब युद्ध की बारी आती है तो शिव परमात्मा दोनों टीमों की तरफ नहीं होता, ना कौरवों की तरफ ना पांडवों की तरफ होता है, वो बीच से हट जाता है। तो गीता का सार भी सही है, सत्य है, उसमें सिर्फ श्री कृष्ण को ही दिखाया हुआ है। शिव परमात्मा का रोल इसलिए नहीं दिखाया हुआ क्योंकि बच्चे हैं ना, दोनों ही पार्टी बच्चे हैं, बोलते हैं सत्यता की तरफ सिर्फ श्री कृष्ण को दिखाया हुआ है। अब चलने दो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, उतार चढ़ाव में भी आएंगे, उस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि बाप आपके साथ है। और रही शिव परमपिता परमात्मा की बात, तो वो महाकाल बन करके रहेगा। क्या रहेगा? महाकाल। और बिना दिखाई दिए पूरा विनाश हो जाएगा। समझ में आया? महाकाल जो दिखाई नहीं देगा, पर कर्मों के अनुसार उसके कदम जो चलेंगे, वहीं पर ही विनाश की धारा होगी। दिखने वाला श्री कृष्ण रहेगा और करने वाला महाकाल रहेगा, पर कर्मों के अनुसार। जो अनदेखी चीज़ होगी, लोग तो सोचेंगे इसने उसको मारा, उसने उसको मारा,
उसने उसको मारा, पर कोई किसी को मारेगा नहीं। वो कर्म के हिसाब से ये चीज़ें होंगी। ये गीता का अब युद्ध है, महाभारत लड़ाई। चलो कोई बात नहीं, अपन आप बच्चों के साथ में हैं, बस अपना बचाव करना है और सत्यता के साथ खड़े रहना है। बोलते हैं ना, इस कलयुग में झूठ के बिना काम नहीं चलता, सब कुछ चलेगा। जैसे बोलते हैं कि अर्जुन गया श्री कृष्ण के पास, पहले कौन पहुंचा? दुर्योधन। कहाँ खड़ा हुआ? सिर के पास। अर्जुन कहाँ खड़ा हुआ? पैर के पास। तो आँख खुलते ही कौन दिखाई देगा? अर्जुन। तो आप सब अर्जुन बन गए हो, ठीक है? बस हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जावे, मैं मेरे बाबा के संग में हूँ, मैं साथ हूँ और सेफ हूँ। अगर विचार आया कि उधर ही ठीक थे तो आपका घाटा, और जिसको जाना है वो पहले ही छोड़ के जावे, छुट्टी है, ओके? जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ, ये बात सबको बोलना, जिसको बाप को छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि अब तो समय कम है। इन 100 वर्षों में क्या क्या कमाल होने वाली है अब। और जिसको संकल्प है बाबा मरना आपके साथ है, जीना आपके साथ है, जाना आपके साथ है, रहना आपके साथ है, तो बस वापस फिर सोचना नहीं। अच्छा, ओम शांति।